खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि हम जो करते हैं, और अक्सर हम ये कहते भी हैं कि हमारी हर उठने बैठने के बारे में खुदा पहले से जानता है, और खुदा हर काम पहले से ही हमारे लिए इन चीजों का ख्याल रखे हुए है कि हमें कौन सी चीज कब चाहिए, और वो जो चाहे देने के लिए तैयार है। उसका दिल करे तो खुशी दे दे, उसका दिल करे तो गमी दे दे, क्योंकि वो हर चीज पर इख्तियार रखता है। सो मेरे अजीजों, हमें भी इस बात का यकीन रखना पड़ता है। पड़ता ही क्या है कि ऐसा लिखा है कि खुदावंद के ऊपर जो भरोसा रखता है, खुदावंद उसकी हर चीज का जिम्मेदार है, और वो जानता है, उसका ख्याल रखता है, और कौन सी चीज उसको वो फिर कर देगा, किस चीज की उसको जरूरत है वो उसको मुहैया करे। इससे पहले कि पाक कलाम की तरफ आए, हम दुआ करेंगे बेटा केविन के साथ मिलकर। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आज के दिन के लिए दुआ करता हूं खुदा। तूने हमें आज का दिन दिखाया खुदा। आज तेरा बंदा जो भी काम करे तेरा बंदा कर रहा हो खुदा, तू कर रहा हो अपने बंदे में आके खुदा। अपने तेरे बंदे को तेरे खून तेरे लहू में डिप करता हूँ खुदा। जितने भी आज का कलाम सुन रहा है खुदा जी, खुदा जी तंदुरुस्ती पाए खुदा जी। अपने घर लिए दुआ करते हैं जान से जाम इस्लाम खुदा जी। खुदा जी मैं अपने सर्कल दुआ करते हैं खुदा, वो जहाँ भी जाए खुदा सलामती से जाए खुदा जी। आज का जो कलाम है खुदा, जितने भी लोग खुदा जी दिल में खुदा जी अपने दिल में से जो बुरी आते हैं वो निकाल कर खुदा अपने दिल में उस कलाम को रखे खुदा। वो वक्त ना आए खुदा कि जैसे 40 रोज के बाद खुदा बारिश हो पड़ी थी खुदा, ऐसा इधर भी ना वाकया हो सके खुदा। आमीन। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें कि खुदावंद हर चीज का आपका ख्याल रखता है। ये आज हम कलाम में पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अय्यूब, उसका 23 बाब, उसकी 13 और 14 आयत। लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसको फिरा सकता है, और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है, और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसको फिरा सकता है। खुदावंद का अगर किसी पे ख्याल है ना, ध्यान है, या वो इस बात को जानता है कि मैं किसी के ऊपर उसकी क्या कहते हैं, हम एक वर्ड नजर सवली पंजाबी में कहते हैं, या खुदा के रहम के साया के नीचे अगर वो खुदावंद अगर किसी का ख्याल रखता है, तो कोई शख्स, कोई दुनिया की या आसमान की चीज नहीं जो उसके इस ध्यान को फिरा सके, कोई भी नहीं। और जो कुछ उसका जी चाहे वो करता है। मतलब कि हमारे खुदावंद का जो जी चाहता है वो करता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद उसी के साथ होता है जो खुदावंद पर तवक्कुल रखता है, या उसका एतमाद उस पे है, या उसका भरोसा उस पे है। और खुदावंद भी उसी का ख्याल रखता है जो खुदावंद पर यकीन रखता है। यहां पर बहुत से लोग हैं जो हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन जब आप खुदावंद के साथ जुड़ते हो तो सब कुछ वो आपको देने में कादिर है,
क्योंकि उसका ख्याल आपकी तरफ होगा जब आप उसकी बातों को मानेंगे और जो कुछ उसका जी चाहता है करता है। मैं अगर किसी जगह पर जाता हूं, मेरा दिल करता है कि मैं इस जगह से कोई चीज खाना चाहता हूं, तो मैं तो शायद पैसे पे करूं, लेकिन जो मालिक है उसका जो जी चाहे वो करे, चाहे खाए चाहे बर्तन तोड़ दे। आसमान का खुदा हमारा मालिक है। अगर उसका ख्याल है कि मैं अच्छा काम करता हूं तो वो मुझे बरकत देगा, और अगर उसका ख्याल है कि मैं बुरा काम करता हूं तो भी उसका जो चीज चाहे वो कर सकता है। मेरे अजीजों, खुदावंद की मर्जी के आगे किसी की नहीं चल सकती इस पूरी दुनिया में, लेकिन खुदावंद अपनी मर्जी उसी पर जाहिर करता है जो उससे मोहब्बत रखता है, जो उसको प्यार करता है, जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। यहां पर ज्यादातर लोग उसके हुक्मों पर अमल करना ही पसंद नहीं करते, बल्कि कहते हैं जी उसके हुक्म तो बड़े सख्त हैं जी, कौन उस पर चल सकता है। लेकिन जो उसके हुक्मों पर चलता है वो दुनिया की तमाम चीजें पाता है, बल्कि आसमान की बरकत भी हासिल करता है, क्योंकि खुदावन के हुक्मों पर चलना आसान नहीं, और जो उस कठिन रास्ते से, उस सुकड़े रास्ते में से निकल जाता है वो हमेशा के जिंदगी के चश्मे से पानी पीता है। मेरे अजीजों, 14 आयत में क्या खूबसूरत बात है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है। एक चीज है, मेरे बाप को मेरे बारे में ख्याल है कि मैं अपने बेटे के लिए ये चीज लेना चाहता हूं। उसके पास स्कूल जाता है, साइकिल नहीं। आज के दौर में तो साइकिल का नाम ही ना लें जी, बाइक नहीं। तो बाप अपने दिलो दिमाग में ये बात रखता है, उसके ख्याल में रहता है कि मैं अपने बेटे को ये चीज दूंगा, लेकिन नाफरमान बेटे के लिए वो यही सोचता है कि मैं इसको क्यों लेके दूं, क्योंकि ये कामयाब नहीं होने को, इसके ऊपर पैसा लगाने से बेहतर है मैं उस पर लगाऊं जो बच्चा कामयाब हो रहा है। इसी तरह खुदावंद अपने उसी बेटे से मोहब्बत करेगा जिसका वो ख्याल रखता है, और उसके लिए जो मुकर्रर किया उसको देगा। और अगर उसका ख्याल उसके लिए बुरा है तो भी जो मुकर्रर किया उसको देगा, वो सजा होगी। और अगर बच्चा अच्छा है तो वो मोहब्बत, प्यार और इनाम का हकदार होगा, क्योंकि यहां लिखा है और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में है। मतलब जो बेटा अपने बाप की बात मानता है, बाप उसको तोहफे में बहुत कुछ देता है, और जो बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता उसके साथ उसका बाप सख्ती भी करता है। इसका मतलब कि बाप के इख्तियार में है कि वो किसी को जायदाद दे, बाप के इख्तियार में है कि वो उसको ना दे। आज के दौर में लोग अपने बाप की खिदमत या माँ की खिदमत क्यों करते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं इसके वो मालिक हैं, और जब हम उस घर में रहते हुए अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो इस बदन को भी खुदा का घर जानो और उसकी इज्जत करो। जब आप आसमानी बाप की इज्जत करोगे तो आपके बदन को वो सेहतमंद चीजों से नवाजेगा और आपकी दुनिया को भरपूर कर देगा। जिस दुनिया में आप रहना चाहते हो आपको हर चीज मुहैया करेगा, क्योंकि आप खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में है, मतलब खुशी गमी, दौलत और गुर्बत, बेरोजगारी और रोजगार, औलाद और बेऔलादी, बरकत और बेबरकती, इत्तफाक और ना इत्तफाकी। लेकिन जो इन तमाम चीजों में अच्छी चीजें हैं वो खुदावंद उसी को मुहैया करता है जो खुदावंद के साथ जुड़ता है। हमने अपने आप को खुदावंद को दिया, हमें खुदावंद पर फख्र है कि खुदावंद ने हमें अच्छी चीज दी। मैं खुदावंद के साथ जुड़ा, खुदावंद जिस तरह मूसा ने कहा कि मेरी आवाज और मेरे बोलने में ऐसी बात है कि मेरी फराउन जो है
वो कहां सुनेगा? खुदावंद ने इसको हारून दे दिया कि ये तेरे साथ साथ रहेगी। मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूं, कलाम करता हूं, मैं अक्सर कुछ चीजों में सोचता हूं कि मैं क्या करूं। मुझे खुदावंद ने अच्छी बीवी दी, वो मेरे साथ बहुत सी बातें डिस्कस करती है। इसी तरह मेरे अजीजों, आप भी खुदावंद के साथ जुड़ो जैसे मैं खुदावंद के साथ जुड़ा हूं। और जब मैं खुदावंद के साथ जुड़ा हूं तो मुझे खुदावंद हर चीज की बरकत देता है, तो आपको क्यों ना दे। लेकिन उस बरकत को पाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं, सिर्फ उसके हुक्मों पर अमल करना। जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सिर्फ उसकी बादशाही ढूंढे और खुदावंद आपको माला माल कर देगा। माला माल में जौन सा मर्जी माल सोच लो, चाहे रुपया पैसा सोच लो, चाहे बरकत सोच लो, चाहे सेहत सोच लो, चाहे सेहत सोच लो, क्योंकि ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हम दुआ करेंगे। अनफॉर्चुनेटली फोन नीचे गिर गया था, आई डोंट नो। हम सब दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका और इस घड़ी के लिए। जो जो रूह जाने यहाँ पर तेरे कलाम के लिए बैठी हैं, वो ये चीज जान गई आज कि हर चीज तेरे हाथ में है, खुशी और गमी, बरकत और बेबरकत। तू इंसान को आजमाइश पे भी डालता है और तू ये भी कहता है कि मैं उसकी हैसियत से ज्यादा उसको आजमाइश में ना डालूंगा। ऐ जिंदा कदूस खुदा अपने आसमान के दरीचे खोल, तमाम जरूरियात सबकी पूरी कर। जिन जिन को जिस जिस चीज की जरूरत है वो तमाम चीजें उनको मुहैया कर। रुपया पैसा, रोजगार, औलाद, सेहत, तंदुरुस्ती, हर एक को मुहैया कर। तेरा शुक्र अदा करते हैं ब्रदर डैनियल बरकत के लिए कि जिंदा आसमानी बाप तूने उनके जॉब को, उनके काम को बहाल किया। जब आज हम वहां गए, हमने देखा कि तूने उसको बहाल किया और उसके चेहरे पे खुशी थी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं, उन सबके साथ। उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो बेऔलाद हैं। उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है। अपने उन खानदानों के लिए दुआ करते हैं जिन खानदानों में नाइतफाकी है। ऐ जिंदा आसमानी बाप बेघरों को घर दे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप खुद के लिए भी दुआ करते हैं। हम तेरा गिरजा घर चाहते हैं ताकि जिंदा आसमानी बाप तेरे कलाम की हम कर सके और बहुत से खुदा के खादम आए और कलाम की मुनादी करें। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करते हैं कि हमारी चर्च के लिए साउंड सिस्टम की जरूरत है। फजल वाला हाथ बढ़ा और हमारी तमाम जरूरियात को पूरा कर, क्योंकि बाप हर चीज तेरी तरफ से है। और अपना वसीला भेज जो तेरी तरफ से हो और हम अपने चर्च के लिए एसेसरी पूरी कर सकें। ऐ जिंदा कदूस खुदा आज की पूरी दुआ तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन में जुड़े रहें क्योंकि हर चीज खुदावन देने में कादिर है। मैं फिर से बोलूंगा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।